ड्यूक के भूमिगत तहखाने में छिपे बेशकीमती खजाने पर हाथ साफ करने के लिए चोरों की एक टीम चुपके से उसकी गुप्त तिजोरी में घुस गई। उनका इरादा था कि बिना किसी को भनक लगे सारी कीमती चीजें निकालकर हमेशा के लिए गायब हो जाएं। लेकिन जैसे ही वे तहखाने तक पहुंचे, उनके होश उड़ गए। ड्यूक ने पूरे खजाने को चारों तरफ से लाल लेजर किरणों के ऐसे जाल में कैद कर रखा था कि उसके पास पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अगर किसी ने गलती से भी किसी इंफ्रारेड किरण को छू लिया तो पूरे भवन का अलार्म तुरंत बज उठता। मगर हेले पहले से ही इस स्थिति के लिए पूरी तैयारी करके आई थी। उसने सबसे पहले धुएं की मदद से लेजर किरणों का सही आकार और मोटाई मापी। इसके बाद एक स्पेक्ट्रोमीटर से उनकी फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण किया। फिर उसने अपने बैग से एक खास हाई प्रिसीजन रोबोटिक आर्म निकाला, जिसे आमतौर पर बेहद जटिल सर्जरी करने के लिए बनाया गया था। इंसानी हाथों से इतनी सटीकता के साथ लेजर बीम को बदलना असंभव था, लेकिन यह मशीन 99.99% की सटीकता से काम करती थी, जो सुरक्षा प्रणाली की 2 डिग्री की त्रुटि सीमा के भीतर रहने के लिए पर्याप्त थी। इसके बाद निक ने एक स्पेशल स्कैनर की मदद से पूरे कमरे को स्कैन किया और कंप्यूटर में उसका बिल्कुल सटीक 3D मॉडल तैयार किया। हेले ने कई जटिल गणनाएं करने के बाद रोबोटिक आर्म के चलने का पूरा रास्ता तय किया। जैसे ही रोबोटिक आर्म धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। मशीन ने बेहद सावधानी से 2 नई लेजर किरणें प्रोजेक्ट की और उन्हें असली लेजर बीम के बिल्कुल ऊपर इस तरह मिला दिया कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहा। अगले ही पल रोबोटिक आर्म ने एक छोटा सा दर्पण आगे बढ़ाया और उसे लेजर के रास्ते में इतनी सटीकता से लगाया कि असली किरण का मार्ग पूरी तरह रुक गया, जबकि नकली किरणें उसी की जगह काम करती रहीं। इस तरह उन्होंने सुरक्षा प्रणाली को बिना अलार्म बजाए धोखा दे दिया और लाल लेजर के पिंजरे में एक छोटा सा रास्ता बना लिया। निक सावधानी से उस संकरे रास्ते से अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर की लाइट जलाई, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें हैरानी से फैल गईं। जिस खजाने की तलाश में वे अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुंचे थे, वह सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर और अनमोल पेंटिंग्स थीं। वहां रखी हर एक पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। सच तो यह था कि उनकी कीमत पैसों में मापी ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि वे इतिहास की बेशकीमती धरोहर थीं। निक उत्साह से भर उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कला इतिहास की वे सभी प्रसिद्ध पेंटिंग्स, जिन्हें वर्षों पहले चोरी हो चुकी माना जाता था, लगभग सभी यहीं छिपाकर रखी गई थी। लेकिन इतनी अपार दौलत सामने होने के बावजूद निक ने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पेंटिंग्स चुराने के बजाय सीधे उस अमीर मालिक को फोन करने का निर्णय लिया। उसकी वजह भी बेहद साफ थी। ये पेंटिंग्स इतनी कीमती थीं कि इन्हें अपने साथ लेकर भागना मानो चलते फिरते टाइम बम उठाने जैसा था। पुलिस और पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला जाता। निक के अनुसार इन अनमोल कलाकृतियों को चुराने से कहीं ज्यादा समझदारी इसी में थी कि इन्हें अपने कब्जे में होने का फायदा उठाकर उस अमीर आदमी से मोटी फिरौती वसूली जाए। उसके हिसाब से यही सबसे सुरक्षित और सबसे समझदारी भरा तरीका था।